हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों हम मैथ्स करने जा रहे हैं। चैप्टर जो हम कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और हम करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूंगा पहले, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे हम, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है आपका इस एक्सरसाइज का। बाकी क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं 3.2 प्रश्नावली से। तो चलिए 6th क्वेश्चन में क्या लिखा है देख लेते हैं एक बारी। एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया, ठीक है। एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण आपको यहाँ पे दिया गया है। क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8। ये है बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये है रैखिक समीकरण। दो चरों में से एक ऐसी दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि और समपाती रेखाएं हों। तो क्या आपको बोला गया है, देखिए क्वेश्चन एक बारी फिर से हम रीड करेंगे।
एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर है 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। मतलब हमें दूसरा जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण इस तरह से लिखना है, हमें बताना है कि इसका दूसरा रैखिक समीकरण क्या होगा अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों इनकी। ठीक है, दोनों समीकरण से एक एक रेखाएं बनेंगी और हमें ऐसा बताना है दूसरा समीकरण की प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, या फिर सेकंड पार्ट में समांतर रेखाएं हो और थर्ड पार्ट में समप्रति रेखाएं हों। तो तीन रैखिक समीकरण बनेंगे बच्चों, आपके अलग अलग बनेंगे। कैसे आप बना पाते हैं बच्चों, वो देखिए। अगर आप कंपेयर करते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2, इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो आपकी ये कंडीशंस पता लगती हैं। उसकी मदद से आप ये समीकरण निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे बच्चों क्या आंसर आपके आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आ गया आपका आंसर। तीनों समीकरण आपके अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको सेपरेटली निकालने हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका जो काम की चीज है वो है ये समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है। एक समीकरण गिवन है, दूसरा समीकरण प्राप्त करना है और कंडीशंस ये हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें बोला गया है इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके लिए देखिए जो समीकरण है आपका क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप कंडीशन देखो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रतिच्छेद करती रेखाएं कौन से केस में होती थी, कौन सी कंडीशन में होती थी। भाई जब हम कंपेयर करते थे a1 बाय a2 को और ये बराबर नहीं होता था b1 बाय b2 के, है ना, ये दोनों बराबर नहीं होते थे। देखिए हम वापस से एक बारी चेक कर लेते हैं इस पे। यहाँ पे देखिए भाई, प्रतिच्छेद करती रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ये कब होती थी, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता था b1 बटे b2 के, ठीक है। तो हमने यही करना है, ठीक है। तो a1 यहाँ पे क्या आ गया, a1 देखिए हमें पता है a1 तो है 2 और b1 क्या है, b1 है 3। हमें A2 और B2 ऐसे कुछ लाने हैं कि भाई जहां पे हमारे ये दोनों इक्वल ना हो, ठीक है। A1 बटे A2 B1 बटे B2 के इक्वल बराबर नहीं हो, तो ऐसा कुछ हमें लिखना है यहाँ पे। तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जनरल फॉर्मेट में लिखता हूं आपके लिए, A2x प्लस B2y माइनस C2 या प्लस C2 लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो A2 है हमारा, वो लिखने के बाद A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर ना हो। तो चलिए इसको हम कुछ भी ले लेते हैं,
मैंने इसको 2x ही ले लिया, माना a2 हमने 2 ही मान लिया, ठीक है। अब b2 को अगर हमने b2 को 3 मान लिया तो क्या हो जाएगा? अगर b2 को 3 मान लिया तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो जाएगा। इसीलिए 3 किसी भी हालत में हम नहीं मानेंगे इसको। कोई बात नहीं, हम b2 को कुछ भी मान लेंगे, जैसे मान लीजिए हम 7 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा a1 बाय a2 b1 बाय b2 नहीं होगा, और इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इसको मान लिया -16 इक्वल टू 0। तो b2 कितना माना हमने? b2 यहाँ पे 7 मान लिया। अब देखिए, चेक करिए, 2 बटे 2 और 3 बटे 7 क्या ये बराबर हैं? कभी नहीं। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण आपका आया है, ये समीकरण जो आपका आया है, ये ऐसा समीकरण है जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो ये 2 समीकरण आ गए हमारे पास। ये तो पहले से गिवन है, दूसरा अभी हमने निकाला है। नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी आपको करने थे, है ना? तो इसको नोट डाउन कीजिए और एक बारी फिर से आप कोशिश कीजिए कि पार्ट 2 और 3 आप कर सकें। एक में समांतर पूछा गया है, समांतर रेखाएं हों, और एक में समपाती रेखाएं हों। जल्दी से हल करने की कोशिश करें एक बार। अब स्टूडेंट, सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको बोला गया है पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, है ना? समांतर रेखाएं। तो फिर से हम चेक करेंगे कि भाई समांतर रेखाएं किस कंडीशन में होती हैं। पहले हम समीकरण लिख देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हमारे पास a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 और ये बराबर नहीं है c1 बाय c2, तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। तो ऐसा हमें कोई समीकरण चाहिए जहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और a2 b2 c2 की जगह हमें वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, ठीक है। a2 b2 और c2 की जगह हमें ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के हो। पहले तो ये देखते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, यहाँ पे 6 रख देते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो दोनों केस में 1 बटे 2 ही आएगा, जो कि बराबर हो जाएगा। देखिए 2 बटे 4 है, ये हो जाएगा a1 बाय a2, कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 बटे 2। अब b1 बाय b2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बटे 6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी 1 बटे 2 हो जाएगा। अब c1 बाय c2 1 बटे 2 नहीं आना चाहिए, ऐसे हमें c2 रखना है। तो अगर -8 है, -16 रख देते हैं तो भाई ये भी 1 बटे 2 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें, और कुछ भी रख दो उसको छोड़ के। तो चलिए हम यहाँ पे -10 रख देते हैं, बात खत्म। अब कर लीजिए, -8 और -10, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ये आ गया 4 बटे 5, जो कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के इक्वल नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये हमारा समीकरण हो गया। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इस केस में लाइंस होनी चाहिए कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन यानी समपाती रेखाएं होनी चाहिए।
मतलब लाइंस एक दूसरे के ऊपर जब आती हैं वो कंडीशन कहलाती है संपाती रेखाएं। तो ये कैसे किस केस में हो सकती हैं, देखिए पहले मैं समीकरण लिख देता हूं जो गिवन है आपको। 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण दिया हुआ है। और अगर आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 होगा तो आपकी लाइंस क्या होंगी, संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो ऐसा हमें करना है कि भाई ये लाइंस बराबर आ जाएं। तो a1/a2 हम कंपेयर करेंगे, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों बराबर आने चाहिए। तो चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पे हम a1/a2 में लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों आप, बस आपको इनको सिमिलर बनाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 4x लिख दूं प्लस 6y माइनस 16, यही लिख दूं तो भी बराबर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप बोलते हो कि नहीं इस बारे कुछ और लिख के दिखाओ, या फिर मैं कुछ और लिखना चाहता हूं, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 या 6, ठीक है, यहाँ पे 6x लिख दो प्लस 3 या 9, 9y लिख दो और माइनस 8 या 24, 24। अब ये भी इक्वेशन ठीक है, ये भी समीकरण ठीक है, दोनों केस में आपका यही आएगा। और भी बन सकते हैं, बहुत सारे आपके समीकरण बन सकते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। चेक करके देख सकते हैं हम, देखिए जैसे अगर हम 2/6 करते हैं, मान लीजिए 2/6 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आ गया 1/3। अब इसी तरह अगर हम 3/9 करते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी 1/3 आ गया। अब अगर -8/-24 करते हैं तो ये भी देखिए 8 तिया 24 आ गया, 1/3, तीनों बराबर हैं। अब इसको चेक करेंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। तो हमें तो कोई एक समीकरण बनाना है, तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। ये आपका समीकरण आ जाता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लिखेंगे। दो समीकरण यहाँ आपको दे दिए गए हैं, इनका ग्राफ खींचिए। अच्छी तरह से हम कर चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं समीकरण जो आपको दिए हैं उनका। अब आपको x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
और त्रिभुज जाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है जो कि आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। इसको क्वेश्चन में एक बार बता देता हूं आपको क्या है। यहाँ पे समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर है 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण है, इनका ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको। तो x अक्ष और ये जो दो आपको दिए गए समीकरण है, इनसे एक त्रिभुज बनेगा जिसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजकार पटल को छायांकित भी करना है। ये आपका काम है बच्चों। आप काफी सारे ग्राफ बना चुके हैं, तो ये भी आप ग्राफ के रूप में आराम से बना लेंगे। इसको होमवर्क में आप करके लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा किस तरह से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, पर मेथड तरीका वही लग रहा है। घुमा फिरा के उसी तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए एक बार अगर आप बेसिक क्लियर कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस आपके क्लियर हो जाते हैं एक्सरसाइज के, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली आप कर पाएंगे। अब इनको बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, जो होमवर्क है उसको पूरा करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।